हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने सीयूटी 2026 का एग्जाम देने का विचार किया है? तो एक सपना भी देखा होगा टॉप यूनिवर्सिटी का। तो टॉप यूनिवर्सिटी यदि प्राप्त करना है, सबसे पहले सीयूटी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। सीयूटी का जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था बेटा, वो हुआ था 2022 से। अब 2026 में जो होगा, इसका 5वां संस्करण होगा। और ध्यान रखना, अब की बार 2026 की मैं बात करूँ तो कम से कम 15 से 16 लाख बच्चे एग्जाम में बैठेंगे। यदि आप टॉप यूनिवर्सिटी चाहते हैं, टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सी, जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, एयू हो गया, एएमयू हो गया, इन सभी टॉप यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हैं, आप किसी एक में एडमिशन चाहते हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को पता होना चाहिए सीयूटी की। सीयूटी जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है बेटा। ये सीबीटी मोड पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आप लोगों को एक कंप्यूटर दे दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक कंप्यूटर दे दिया जाएगा। और सीबीटी जिसे मैंने बोला ना, कंप्यूटर बेस टेस्ट, तो आप जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, ऐसे आप लोगों को एक को इनेबल करना पड़ता है माउस से। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो बेटा एलिजिबिलिटी, क्या तो आप क्लास 12th में हैं या आप लोग क्लास 12th पास हैं, तो आप लोग सीयूटी का एग्जाम दे सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। सिलेबस की हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है, कुछ तो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। यदि टोटल सब्जेक्ट की बात करूं तो 37 होते हैं, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। और एक लैंग्वेज आपको लेना पड़ता है और एक होता है जीएटी। यदि मैं बात करूं सिलेबस की, तो डोमेन सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है वो आप क्लास 12th में जो पढ़ रहे होते हैं लगभग वही होता है। और यदि मैं कहूं कि पूरा पेपर लगभग कहां से आता है, तो वो आता है एनसीईआरटी से। इसके साथ में आप लोग एक रेफरेंस बुक भी रखना है आप लोगों को सीयूटी का। और जो एनसीईआरटी जो आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 12th के लिए, वो लगभग सिलेबस समान। हाँ, जो लैंग्वेज का है और जीएटी का है, ये सिलेबस बिल्कुल ही अलग है। ये तो आप पढ़ते ही नहीं क्लास 12th में। और ये जो है आपका लैंग्वेज, जो भी हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत, जो भी है, क्लास 12th के लैंग्वेज के सिलेबस में और सीयूटी के सिलेबस में रात दिन का अंतर होता है। तो ये 2 चीजें आप लोगों को अच्छे से प्रॉपर करना है यदि आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है तो। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में, चाहे वो डोमेन हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे जीएटी का हो, तो प्रत्येक पेपर में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। इन 50 क्वेश्चंस को हल करने के लिए जो आपके पास टाइम होगा, समय दिया जाएगा, वो 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटा आप लोगों को प्राप्त होगा। और 50 के 50 क्वेश्चंस करना अनिवार्य है बेटा, कंपलसरी है। टोटल मार्क्स की बात करें तो 250 नंबर होगा, यानी कि इसका मतलब हो गया, एक सवाल आप लोग सही करते हैं तो टोटल 5 मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे, 5 नंबर। और यदि एक गलती से भी गलत कर दे तो -1 नंबर आपका कट जाएगा। इन नेगेटिव मार्किंग क्या है, एक सवाल गलत किया, -1 नंबर सही में से कट जाएगा। जैसे कि मान लो आपने एक सवाल गलत कर दिया, यानी कि 49 सवाल सही हुए, 49 सवाल सही होंगे तो कितने नंबर हो गए? 245 हो गए। अब इसमें -1 नंबर और चला जाएगा, मतलब 244 हो गए। तो समझ गए होंगे नेगेटिव मार्किंग, यानी कि सवाल गलत नहीं करना, नहीं आता तो छोड़ के आ जाना। अब बात करते हैं कि सीयूटी में टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो बेटा फिलहाल 2025 की बात करें तो 37 सब्जेक्ट हैं। 26 में भी लगभग इतने ही रहेंगे, ये सेम रहेगा। ठीक है, इसमें 13 लैंग्वेज है, 23 डोमेन है और 1 जीएटी। इस प्रकार से ये टोटल 37 है। यदि आप टॉप यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हैं तो ये जो मैक्सिमम सब्जेक्ट जितने आप लोग फॉर्म में भर सकते हैं वो हैं 5। अब 5 यदि मैक्सिमम मैं कहूं कि टॉप यूनिवर्सिटी, अभी मैंने नाम बताया, डीयू, बीएचयू, जेएनयू, एयू, एएमयू, ये जो यूनिवर्सिटी हैं, प्रत्येक यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हैं तो आपको डोमेन सब्जेक्ट आपकी क्लास 12th में है वही रखना है, 3 लेना है आपको, एक लैंग्वेज लेना है, चाहे हिंदी या इंग्लिश लो आप लोग, और एक जीएटी लेना है। ये ऐसे 5 सब्जेक्ट आप लोग फिल कर सकते हैं बेटा। और रखना वही जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी का अलग अलग नियम होते हैं, तो ये नियम लगभग सभी में काम कर जाएगा हमारा। अब बात करते हैं कि सर ये जो तैयारी है, ये तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। तो बेटा ध्यान से सुनना, सबसे पहले आप लोग कोई भी सेशन हो, कोई भी सब्जेक्ट का लाइव या रिकॉर्डेड देखना है अच्छे से। उसके बाद आपके पास उसकी पीडीएफ होना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाना है आप लोगों को, उसका एमसीक्यू पीवाईक्यू आप लोगों को हल करना है, और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी हल करना है और कुछ सैंपल पेपर भी हल करने होंगे। इस प्रकार से ये तैयारी 1-2 महीने 3 महीने में नहीं होगी, शुरू से अभी से करो। क्लास 12th के साथ साथ सीयूटी की तैयारी करो। अभी मैंने बताया डोमेन सब्जेक्ट एनसीईआरटी फॉलो करना है और एक रेफरेंस बुक ले लेना है आप लोगों को सीयूटी का, और बस ज़्यादा कुछ नहीं, जो वहाँ पढ़ोगे वही होगा। हाँ, लैंग्वेज जीटी को थोड़ा फोकस ज़्यादा रखना है आप लोगों को, जो आप लोग क्लास 12th में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि लैंग्वेज पढ़ते हैं उसका सिलेबस में और इसके सिलेबस में रात दिन का अंतर है।
तो ये सब कुछ चीज़ें मैंने बताई आप लोगों को। तो अभी से हमने एक महापैक लॉन्च कर दिया, चाहे आपका साइंस सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आप लोगों का आर्ट्स हो, और चाहे आपका डोमेन्स अच्छा है तो आप लोग लैंग्वेज जीटी भी ले सकते हैं। महापैक क्या है, देखो हम लोग कोई भी बैच लॉन्च करते हैं तो उसकी फीस लगभग 3000 के आसपास बहुत कम होती है। अब महापैक क्या होता है, जितने बैच हम लोग लॉन्च करेंगे वो सभी बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज फ्री मिलेंगे, पीडीएफ फ्री मिलेंगे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आप इस कूपन कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। और भी किसी को और कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो आप लोग कमेंट करके मुझे अवश्य बता सकते हैं। तो ये थी एक सामान्य जानकारी, जो बच्चा सीयूटी 2026 में एग्जाम देना चाहता है और एक टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त करना चाहता है तो ये कुछ सामान्य जानकारी आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। तो अभी के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बाय बाय बेटा, थैंक यू।